हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ विक्रम मुंडा। हम काफ़ी टाइम से मैथ पढ़ा रहे हैं, वो तो आपको पता ही है। आज का हमारा चैप्टर है माध्यमिक का 10 क्लास का 25 नंबर लेसन नंबर 25। और इसका हमने पिछली बार बेसिक के साथ एक नंबर क्वेश्चन कर दिया था। तो आज हम सेकेंड नंबर से स्टार्ट करेंगे। सेकेंड नंबर से उतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी है। तो हमने कहा था कि आप खुद से भी ट्राई करें। हो सकता है आप लोगों ने ट्राई किया होगा, नहीं किया होगा तो चलिए हम बताते हैं कि कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। परीक्षण कर देखें 25 के इस चैप्टर का पिछली बार हमने बेसिक के साथ साथ एक नंबर का क्वेश्चन आंसर कर दिया था। और ये कहा था कि बाकी जो क्वेश्चन है जैसे कि 2 और 3 शायद आप खुद से कर सकें। ना क्या होगा तो आज हम इससे 2 नंबर से स्टार्ट करेंगे। और 2 नंबर से उतना मुश्किल है जैसे 1 नंबर किया था वैसे ही होगा। और अगर किसी ने कर लिया हो तो अच्छी बात है। फिर भी जिसने कर लिया हो वो इसके आगे मेरे वीडियो को थोड़ा आगे स्किप करके या फॉरवर्ड करके देख सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जो 2 नंबर है, सूर्य का उन्नयन कोण। और जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था, उन्नयन कोण नीचे से ऊपर की ओर जाता है। सूर्य का उन्नयन कोण जब 30 डिग्री है तब स्तंभ की छाया की लंबाई, ध्यान दीजिए, स्तंभ की छाया बोला है, यानी कि स्तंभ जो एकदम सीधा लंबा होता है, कोई जैसे कि कोई खूंटी होती है या फिर कोई खंबा। हाँ, स्तंभ यानी एक तरह से खंबा ही होता है, तो उसकी छाया होती है। छाया हमें पता है, उसकी छाया भी उसी के समान एकदम लंबवत होती है जो नीचे होती है। छाया की लंबाई 9 मीटर है। यहाँ देखिए छाया की लंबाई बोला है, यानी कि वो नीचे है। और क्योंकि छाया की लंबाई है तो जाहिर सी बात है वो आधार की जगह पर होगा, यानी कि नीचे होगा। 9 मीटर हो तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करें। सीधे सीधे स्तंभ की ऊंचाई बोला है। स्तंभ यानी कि जो स्तंभ खंबा है उसकी ऊंचाई बोला है। तो यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूँगा 2 नंबर। क्वेश्चन में सूर्य का उन्नयन कोण कहा है, यानी कि उन्नयन कोण जो नीचे से ऊपर की ओर देखता हूँ उसे ही उन्नयन कोण कहते हैं। तो 30 डिग्री है, ठीक है। तो एक स्तंभ है, उस स्तंभ की लंबाई नहीं दी गई। स्तंभ का जो छाया है, यानी कि अगर सूर्य यहाँ पर है मान लीजिए, ठीक है, ऊपर में, तो उसका जो छाया है वो यहाँ तक जाएगा ना, ठीक है। तो उसका छाया यहाँ से यहाँ तक गया हुआ है, ये वाला। तो उस छाया की जो लंबाई है, छाया यहाँ से यहाँ नहीं आता, क्योंकि किसी भी छाया उसके आधार के साथ सटा होता है। किसी भी चीज़ का छाया उसके आधार के साथ सटा होता है, तो उसका जो आधार के साथ जो है नीचे, उसकी छाया की लंबाई ही 9 मीटर है। तो हमारे पास ये है और हमें ये निकालना है। ये है मतलब आधार बोल सकते हैं, है ना। और ये हमारा लंब, यानी कि आधार बट्टा लंब है हमारे पास। और आधार बट्टा लंब वो ज़्यादातर कोट होता है, लेकिन क्योंकि हमें इसे निकालना है लंब को, तो हम अगर लंब ऊपर रखें तो लंब बटा आधार वो 10 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन शुरू करें। तो यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से हमने ये त्रिभुज बनाया है। बनाने के बाद जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जैसे कि देखिए समकोण ABC त्रिभुज में, ठीक है, यहाँ त्रिभुज ABC लिखा हुआ है। उस त्रिभुज में क्या क्या है, सूर्य का उन्नयन कोण है कौन सी, यह रहा कौन सी, 30 डिग्री है। स्तंभ की छाया, ये छाया है, स्तंभ नहीं, स्तंभ की छाया है 9 मीटर। फिर स्तंभ की ऊंचाई वो नहीं है, वो हमें निकालनी है। क्योंकि वो नहीं है तो हमने यहाँ पे AB दिया हुआ है, तो हम इसे यहाँ पर AB मान सकते हैं, AB। और हमें इसी को निकालना है। आप चाहे क्वेश्चन मार्क दें तो भी चलेगा, ठीक है। तो AB है, क्योंकि जिसे निकालना है हम उसे ऊपर रखें तो ज़्यादा सुविधा होती है। उसी हिसाब से AB ये रहा और BC ये रहा, क्योंकि BC उसका आधार है और AB उसका लंब है, तो ये लंब बटा आधार है। और अगर ये लंब बटा आधार है तो हम 10 का 30 डिग्री लिखेंगे। इसे बाद में लिखना है, ध्यान दीजिएगा। जब हमने इसको AB बटा BC दिया तो AB है लंब और BC है आधार, तो यानी कि लंब बटा आधार हुआ। वो समझने के बाद ही हम यहाँ पे 10 लिखेंगे। और उनका जो डिग्री है, यानी कि उनका जो कोण है वो 30 डिग्री है, तो 10 30 डिग्री है, ठीक है। अब AB का मान तो दिया हुआ नहीं है, AB का मान दिया हुआ नहीं है। यहाँ पे देखिए AB का मान खाली है, लेकिन BC का मान साफ साफ दिया हुआ है 9।
हमने यहाँ पे लिखा नहीं है और यहाँ पे साइड पे लिखा हुआ है BC का मान है बराबर 9। आप BC को यहाँ पे लिख सकते थे ब्रैकेट देकर, ठीक है। तो BC बराबर 9 है, AB का मान ये है और 10 30 डिग्री है। क्योंकि ये AB बटा BC 10 है तो 10 30 डिग्री का मान क्या होता है, 10 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, ठीक है। फिर AB का मान निकालना है तो ये 9 है, नीचे बटा में है, तो पक्षांतरण पद्धति के हिसाब से ये 9 जो यहाँ पे नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर 9 एकम 9, 9 से 1 गुना हो जाएगा। इसीलिए AB दिया बराबर ये 9 से एकम 1 से गुना हुआ, 9 एकम 9 हो गया। फिर 9/√3, 9/√3 आया है, लेकिन क्योंकि ये नीचे में रूट है, रूट में आया है, तो हमें इसे इसका इसे हमें कर्णीय मुक्त करना होगा। कर्णीय मुक्त करने के लिए जो यहाँ पे रूट में होता है उसी के बराबर हमें एक लेना होता है √3। ऊपर भी हमें सेम टू सेम उतना ही लेना पड़ता है, ठीक है। इतना ही लेने के बाद अगर आप इनका हिसाब करें तो यहाँ पर किए देते हैं 9√3, ये √3 और √3 इन्हें गुना किया जाए तो 3 हो जाएगा, और 3 और ये 9 कटेगा, 3 3 9, यानी कि 3√3 इसका आंसर होना चाहिए। तो AB बराबर हमने 3√3 दे दिया। क्योंकि हमें स्तंभ की ऊंचाई निकालनी थी तो हमें यहाँ आंसर भी लिखना होगा, स्तंभ की ऊंचाई बराबर 3√3 मीटर। यह हमें आंसर लिखना ज़रूरी भी है ताकि समझ में आए कि हमने फाइनल में क्या निकाला है। अब देखिए 3 नंबर, वो ये नंबर भी वैसे ही है जैसा 2 नंबर है, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ 150 मीटर लंबे सूते से 150 मीटर लंबा सूता है, एक मैदान से एक पतंग उड़ाई गई है। देखिए 150 मीटर सूता है, पतंग उड़ाई गई है। यदि पतंग जमीन की सतह से 60 डिग्री के कोण पर उड़ रही है, जमीन की सतह से 60 डिग्री के कोण पर उड़ रही है, मतलब एकदम वो सीधा लंबवत तो नहीं होता है, पतंग हमें पता है वो सीधा लंबवत नहीं उड़ता है, ठीक है, तो वो टेढ़ा ही उड़ता है। और अगर वो टेढ़ा है मतलब वो कर्ण की जगह पर है, ये जो 150 मीटर लंबा सूता है वो कर्ण की जगह पर दिया गया है, ठीक है। तो यदि पतंग जमीन की सतह से 60 डिग्री कोण है, यहाँ साफ 60 डिग्री दिया गया है, क्योंकि देखिए इस पॉइंट पर भी ध्यान दीजिएगा, ज़मीन की सतह से बोला है, यानी कि ये भी एक उन्नयन कोण है, क्योंकि नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है ना, तो 60 डिग्री का कोण है। तो पतंग जमीन से कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, यह बोला है पतंग जमीन से कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, यह तो उसकी सूता की लंबाई है, ठीक है। ज़मीन से पतंग कितना दूर है वो नहीं लिखा गया है, तो वो हमें निकालना है। तो सवाल को एक बार समझें फिर से। कहने का मतलब ये है कि कोई पतंग का जो पतंग मान लीजिए ऊपर है A में है, ठीक है, तो यहाँ उसका सूता है जो धागा है यहाँ से यहाँ तक 150 मीटर लंबा है, ठीक है, क्योंकि वो 60 डिग्री में घूम रहा है तो यहाँ से एकदम लंबवत तो नहीं है, वो ऐसा टेढ़ा ही जाएगा ना। तो 60 डिग्री है उसका, वो 60 डिग्री को कौन बना रही है, क्वेश्चन में ये दूरी को नहीं पूछा गया, वो जो ज़मीन यहाँ पर है उस ज़मीन से यहाँ तक की ऊंचाई, उस जो पतंग उड़ रहा है यहाँ तक की ऊंचाई निकालनी है। यानी कि हमारे पास देखिए ये AB है ना, AB यानी कि ये लंब है, लंब बटा कर्ण होना चाहिए, है ना, लंब बटा कर्ण, क्योंकि हमें लंब निकालनी है तो लंब को ऊपर ही रखेंगे, लंब बटा कर्ण यानी कि साइन होता है, यानी कि ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन को आगे बढ़े। यहाँ देखिए हमने लिखा हुआ है समकोण त्रिभुज ABC में, ये समकोण त्रिभुज है ABC में जमीन की सतह से पतंग का कोण 60 डिग्री है। हमने यहाँ C 60 डिग्री है, हमने यहाँ पे C लिखा नहीं है, लेकिन आप लिख सकते हैं कोण C बराबर 60 डिग्री। इतना लंबा ना लिखकर आप केवल कोण C लिख सकते हैं, कहने का मतलब। फिर सूते की लंबाई है AC, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है AC 150 मीटर है। फिर पतंग की ऊंचाई AB वो नहीं दिया गया है, तो वो हमें निकालना है। अब जिसे निकालना है उसे हमें ऊपर रखना ठीक होता है, AB बटा AC। अब क्योंकि AB जो है वो लंब की जगह पर है और ये कर्ण की जगह पर है, तो ये लंब बटा कर्ण साइन होता है, इसलिए हम साइन का 60 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ 60 है तो 60 ही लिखना पड़ेगा, यानी कि लंब बटा कर्ण साइन है। तो AB का मान हमारे पास नहीं है, AC का मान है 150, ठीक है, तो वही मान हमें लगाना है। देखिए AB का मान नहीं है, AC का मान जो था हमारे पास 150 है, और वहाँ पे जो साइन 60 का मान था, साइन 60 का मान होता है √3/2, साइन 60 का मान होता है √3/2, ठीक है। फिर AB को भी लिखेंगे, ये जो 150 है क्योंकि नीचे है तो हमें पता है
यह ऊपर चला जाएगा, यानी कि √3 के साथ वो गुना हो जाएगा, √3 × 150/2। ठीक है, अब इससे अगर हम समाधान करेंगे तो ये 2 से ये 150 कट जाएगा, ये तो हो जाएगा 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, यानी कि 75 हुआ। और 75 और √3 गुना करेंगे, क्योंकि ये रूट में है तो गुना नहीं हो सकता, इसलिए 75 √3 लिख सकते हैं। अब आप सोचेंगे 75 तो उधर है, इधर क्यों लिखें? ये जब भी किसी के साथ गुना किया जाता है तो गुणनफल में आप उसका विनिमय पद्धति कर सकते हैं, यानी कि उधर उधर लिख सकते हैं। इसको उधर लिखें या फिर इसको उधर लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप ये आपस में गुना ही है। ठीक है, तो AB = 75 √3, और AB हमने क्या माना था? AB हमने माना था पतंग की ऊंचाई ज़मीन से, तो यहाँ पर आप आंसर लिख सकते हैं, आंसर पतंग की, ये रहा, पतंग की ज़मीन से ऊंचाई 75 √3 मीटर होगा। ठीक है, यह है इसका फाइनल आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। 4 नंबर में आप देखें, एक नदी के एक किनारे हम एक ताड़ के पेड़ से ठीक विपरीत दूसरे किनारे पर एक गड़ा हुआ बांस देखें। इसको समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन समझाना ट्राई करूँगा। एक नदी है, नदी के किनारे हम एक ताड़ के पेड़ से, ठीक है, ताड़ का पेड़ है, उस पेड़ से ठीक विपरीत दूसरे किनारे पर एक गड़ा हुआ बांस है, गड़ा हुआ बांस है। ताड़ का पेड़ है, उसके दूसरी किनारे पे एक बांस गड़ा हुआ है। तो नदी के किनारे उस बांस से सीधी रेखा में 7 √3 मीटर जाने पर देखते हैं। तो नदी के किनारे ही बांस से सीधी रेखा में, मतलब किनारे किनारे ही गया, 7 √3 मीटर जाने पर देखते हैं कि नदी के किनारे के सापेक्ष, यानी कि किनारे के साथ साथ पेड़ का निचला सिरा 60 डिग्री के कोण पर स्थित हो तो नदी कितनी चौड़ी है। ये थोड़ा समझना मुश्किल है, लेकिन कोशिश करेंगे समझाने की। आपके पास जो क्वेश्चंस होगा किताब में, उसके साथ मेरी इस बात को मिलाने की कोशिश करें। ठीक है, यहाँ कहा है नदी है, तो ये वो नदी है, मान लीजिए। ठीक है ना, ये नदी है, बीच में ये नदी है, ये पूरा का पूरा नदी है, मतलब उस टाइप का नदी नहीं है। कैसे समझाऊँ? हाँ, कह सकते हैं ये नदी बीच में है। ठीक है, ये दोनों नदी के किनारे हैं, B और C ये किनारे हैं। ठीक है, तो ये नदी का जो चौड़ा है उसे दर्शाया है मैंने। ठीक है, बीच में नदी है, यहाँ से गुजर रहा है, ठीक है, ऊपर से नीचे, और ये B और C नदी के 2 किनारे हैं। ठीक है, और किनारे के साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि दोनों किनारों पर कुछ ना कुछ गड़ा हुआ है। जैसे कि एक तरफ ताड़ का पेड़ है, ये मान लीजिए C ताड़ का पेड़ है, और इधर बांस, एक गड़ा हुआ बांस है। और क्वेश्चन के हिसाब से बांस से सीधी रेखा में 7 √3 मीटर जाने पर, यानी कि उस नदी के किनारे ही 7 √3 मीटर जाने पर देखते हैं कि नदी के किनारे के सापेक्ष, ठीक है, तो ये जो लंबा है 7 √3 है, 7 √3, हाँ, नदी के किनारे ही, ये क्योंकि ये नदी पूरा है तो ये 7 √3 मीटर इतना दूर गया। ठीक है, इतना दूर गया जाने पर देखते हैं कि नदी के किनारे, तो यहाँ पर जाकर देखता है कि नदी के किनारे के सापेक्ष पेड़ का निचला सिरा, जो पेड़ का वो वाला, ये तो पेड़ है ना, उस पेड़ का निचला सिरा 60 डिग्री के कोण पर स्थित है। यानी कि यहाँ से यहाँ नदी के किनारे 7 √3 मीटर गया, वहाँ से देखता है कि पेड़ के नदी का निचला सिरा यहाँ पर, क्योंकि इधर ताड़ का पेड़ है और इधर बांस गड़ा हुआ है, यहाँ से 7 √3 मीटर गया और यहाँ से इस ताड़ के पेड़ के नीचे तरफ देखा तो ये 60 डिग्री पर है। ठीक है, ये क्वेश्चन का पॉइंट है। अब 60 पॉइंट पर है तो नदी कितनी चौड़ी है, तो नदी चौड़ी यानी कि वो, क्योंकि हमने पहले ही कहा ये नदी की चौड़ाई है, तो हमें इसे निकालना है, यानी कि हमारे पास ये लंब है और आधार है। ठीक है, तो क्योंकि हमें आधार निकालना है तो आधार बटा लंब लिख सकते हैं। ठीक है, आधार बटा लंब लिख सकते हैं। तो उसी तरह से अब क्वेश्चन में आगे बढ़ें। देखिए,
यह रहा पेड़ का निचला सिरा के साथ कोण 60 डिग्री। यह है कौन सी 60 डिग्री, हमने यहाँ पे कौन सी नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, समझ रहे होंगे आप लोग। फिर ए बी बराबर 7√3 है, ए बी का मान 7√3 है। बी सी निकालना है, वो नहीं है। अब बी सी क्योंकि निकालना है तो हमें उसे ऊपर लिखना है, बी सी बटा ए बी। तो बी सी क्योंकि आधार होता है तो ये आधार बटा लंब है, आधार बटा लंब कोट होता है, कोट का हम 60 डिग्री लिखेंगे, ठीक है। तो बी सी का बी सी रहेगा, ए बी का मान है हमारे पास, ए बी का मान है 7√3 और कोट 60 डिग्री का मान होता है √3, कोट 60 डिग्री का मान है √3। फिर बी सी निकालना है 7√3 क्योंकि बराबर के ऊपर चला जाएगा तो 7√3 इस √3 के साथ गुना हो जाएगा, क्योंकि √3 सिंगल ही है, ऊपर ही है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो √3 इसी के साथ गुना हो जाएगा, ठीक है, 7√3 के साथ गुना। फिर देखिए ये √3 और √3 ये आपस में गुना हो जाएंगे तो ये केवल 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो 7 और 3 गुना भी हो जाएगा, इसलिए बी सी बराबर 7 और 3 गुना यानी कि 21 हो जाएगा। यहीं पर गुना कर सकते हैं 7 या 21, यानी कि नदी की जो चौड़ाई है वो है 21 मीटर, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। देखिए 5 नंबर, तूफान में टेलीग्राफ का खंभा मिट्टी से कुछ ऊंचाई पर मुड़कर उसका अगला भाग उसके निचले सिरे से 8√3 मीटर की दूरी पर मिट्टी को स्पर्श कर जमीन से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। समझ में नहीं आया ना? तो इसको ये समझिए, ठीक है। ये बोला है तूफान में टेलीग्राफ का खंभा है, मिट्टी से कुछ ऊंचाई पर मुड़कर उसका अगला भाग उसके निचले सिरे से, ठीक है। खंभा है, टेलीग्राफ का खंभा, कुछ ऊंचाई पर मुड़कर उसका अगला भाग टूट गया, ठीक है। मान लीजिए ये खंभा है इतना लंबा, ठीक है। चलिए यहाँ पर मान लीजिए खंभा है, तो जो उसका ज़मीन है, ज़मीन से कुछ दूरी पर जाकर वो टूट के नीचे गिर गया है, ठीक है। बस वो हल्का टूटा है, मुड़ गया है, क्योंकि यहाँ लिखा है कुछ ऊंचाई पर मुड़कर अगला भाग उसके निचले सिरे से, जो उसका निचला सिरा है, निचले सिरे से 8√3 मीटर की दूरी पर 8√3 मीटर की दूरी पर मिट्टी को स्पर्श कर जमीन से 30 डिग्री का कोण बना रही है। यह बोला है निचले सिरे से ना, यानी कि अगर वो इस तरह से था, उसका जो निचला सिरा ये है ना, उसका जो निचला सिरा यह है, यहाँ से √3 मीटर की दूरी पर मिट्टी को स्पर्श कर जमीन से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। इसको कॉपी में समझाते हैं। ये रहा टेलीग्राफ का खंभा यहाँ से यहाँ तक था, ठीक है, मान सकते हैं, लेकिन वो कुछ दूरी पर जाकर टूटा तो उसका जो ऊपर का हिस्सा था वो नीचे ज़मीन पे सटने पर उसने ज़मीन से 30 डिग्री का कोण बनाया, 30 डिग्री का कोण बनाया। और जो सट्टा है वो उसका जो खंभा है, खंभा का जो निचला सिरा है, उस निचले सिरे से 8√3 मीटर की दूरी पर वो ज़मीन से सटा हुआ है, ठीक है। तो खंभे की, तो क्वेश्चन में है कि खंभा मिट्टी से कितना ऊंचाई पर टूटा हुआ है। खंभा जो है, ये खंभा मिट्टी से कितना ऊंचाई पर टूटा हुआ है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई निकालनी है, हमें ए बी की निकालनी है। फिर खंभे की मूल ऊंचाई ज्ञात करें, मतलब जो खंभा का जो पूरा टोटल ऊंचाई था वो निकालना है। उसके लिए तो हमारा पहले ये तो निकल जाएगा, लेकिन साथ ही साथ हम इसे निकालना पड़ेगा, इसका और इसका टोटल योगफल ही तो हमें इसका पूरा मान निकाल कर देगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में आगे बढ़े। अब देखिए कौन सी बराबर 30 डिग्री, ये हमने लिखा हुआ है। बी सी बराबर 8√3, बी सी 8√3, हमें निकालना है ए बी का मान निकालना है। फिर हमें ए सी भी निकालना ही होगा, हालांकि क्वेश्चन में नहीं कहा है ए सी का मान, लेकिन क्योंकि हमें ए बी प्लस ए सी निकालना है, ठीक है, इसीलिए ए सी का मान निकालना ज़रूरी है। सबसे पहले ए बी निकालेंगे, तो ए बी बटा बी सी हमने दिया, क्योंकि हमें ए बी निकालना है और बी सी हमारे पास है, तो इसीलिए बी सी नीचे रखेंगे। क्योंकि ए बी हमारे पर लंब की जगह पर है, लंब बटा आधार है, ये लंब बटा आधार है, यानी कि हम 10-30 डिग्री लिख सकते हैं। लंब बटा आधार यानी कि 10, ठीक है, लंब बटा आधार यानी कि 10-30 डिग्री। अब ए बी बटा बी सी है, बी सी का मान हमारे पास 8√3 है,
तो ए बी हम यहीं पे छोड़ेंगे, 8√3 हो जाएगा बराबर के उधर ऊपर में, ठीक है। तो वहीं पर हमने 8√3 को 1 से गुना किया तो 8√3 ही हुआ, ठीक है। यहाँ पर √3 और √3 दोनों सेम है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। कटने के बाद बचेगा 8, यानी कि ए बी का मान है 8, ठीक है। तो क्वेश्चन जो था ज़मीन से टूटे खंभे की ऊंचाई, तो ज़मीन से जो टूटा खंभा है उसकी ऊंचाई है हमारे पास 8 मीटर। फिर जो खंभा है, खंभे के टूटे मुड़े हुए हिस्से की लंबाई, मतलब जो यहाँ पे जो एक खंभा का जो टूटा मुड़ा हुआ हिस्सा है उसकी लंबाई जो AC है उसे निकालना है। वो हमारे ने AC माना हुआ है, ठीक है। तो AC निकालना है, अगर AC निकालना है तो AC ऊपर रहेगा और हमारे पास BC दिया हुआ है, ठीक है। तो AC बटा BC, यहाँ पर AC जो है कण है और BC जो है आधार है, यानी कि हमारे पास कण बटा आधार होगा, और कण बटा आधार होता है सेक, है ना। तो इसीलिए ये जो कण बटा आधार है AC बटा BC, कण बटा आधार है, इसकी जगह पर सेक 30 लिख सकते हैं क्योंकि इसका अनुपात सेक ही होता है। तो AC हमें निकालना है, BC का मान पहले से ही 8√3, और अगर हम AC चाहिए तो 8√3 ऊपर बराबर दे के ऊपर चला जाएगा। तो AC बराबर दिया हमने, 8√3 को ऊपर लिखा, 2 के साथ गुना किया, और यहाँ पे √3 और यहाँ पे √3 है, ठीक है। क्योंकि 8√3 इसका है और √3 इसका भी है, यहाँ पे देखिए √3 और √3 दोनों सेम है, ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा 8 और 2, 8 और 2 गुना करेंगे, 8 2 16, यानी कि AC का मान है 16, ठीक है। यानी कि जो टूटा हुआ हिस्सा है उसका मान है 16। फिर खंभे की मूल ऊंचाई पूछा गया है, खंभे की मूल ऊंचाई, क्योंकि खंभे की मूल ऊंचाई AB प्लस AC के साथ होगा, तो AB का मान हमारे पास है 8, ठीक है, और AC का मान है 16। तो 16 और 8 अगर जोड़ेंगे तो ये 24 होगा, यानी कि जो खंभे की मूल ऊंचाई है वो है 24 मीटर, ठीक है। अब देखते हैं ये 7 नंबर। ये जो 6 नंबर है, क्योंकि इसका क्वेश्चंस बहुत सारे लंबे हैं, इसे करने में थोड़ा टाइम लगेगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन आज हम इसे नहीं करेंगे, इसे अगले चैप्टर में करेंगे, ठीक है। तो आज हम 7 नंबर पहले करेंगे, और वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है तो केवल 7 नंबर ही करेंगे, उसके बाद अगला कुछ चैप्टर करेंगे, ठीक है। तो 7 नंबर में देखिए, यदि किसी चिमनी के निचली सीढ़ी के साथ एक ही समतल में स्थित एक बिंदु के से सापेक्ष चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो, एवं उस बिंदु और चिमनी के निचले सीढ़ी के साथ एक ही सरल रेखा में स्थित उस बिंदु से और 24 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु के सापेक्ष चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो। सवाल बहुत ही कन्फ्यूजन है ना। हाँ, तो चिमनी की ऊंचाई कितनी है, यहाँ पे हिंट दिया हुआ है, √3 का मान 1/732, मतलब जो भी √3 अगर निकलेगा उसका हिंट दिया हुआ है, इसका इस्तेमाल करना है। सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, तो मैं इसे कॉपी में समझाऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसके लिए कॉपी लाते हैं, यहाँ देखिए और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। यह हमने त्रिभुज बना दिया है क्वेश्चन के हिसाब से। यदि किसी चिमनी के निचले सिरे के साथ, ये चिमनी है, AB चिमनी मान सकते हैं, उसका निचला सिरा ये रहा B है, ठीक है। उसके निचले सिरे के साथ यहाँ लिखा है एक ही समतल में स्थित, है ना, मतलब समतल जो नीचे होता है ना, उसी समतल में स्थित एक बिंदु से सापेक्ष, यानी कि इसी समतल में ये एक बिंदु माना हुआ है, उस बिंदु से सापेक्ष चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण, चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण बोला, यानी कि चिमनी का शीर्ष तो ये है A, तो यानी कि ये जो बिंदु है, इस बिंदु से सापेक्ष चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। एवं उस बिंदु और चिमनी के निचले सिरे के साथ, ठीक है, इस बिंदु और चिमनी के निचले सिरे के साथ एक ही सरल रेखा में, यानी कि इसी सरल रेखा में, ठीक है, यहाँ पे लिखा है एक ही सरल रेखा में, यानी कि उसी सरल रेखा में स्थित उस बिंदु से, यानी कि इस बिंदु से और 24 मीटर दूरी पर स्थित, यानी कि इस बिंदु से और 24 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु है, ठीक है। पहले यहाँ से यहाँ है C, उस बिंदु से ये 60 डिग्री पर है, ये इस चिमनी का शेष बिंदु, फिर इस C से और 24 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु है,
उस बिंदु के सापेक्ष चिमनी का, इस बिंदु के सापेक्ष चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण, देखिए चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है, यानी कि यहाँ से यहाँ 30 डिग्री है। पहले यहाँ से यहाँ सी बिंदु से यहाँ 60 डिग्री है और डी बिंदु से यहाँ 30 डिग्री है, ठीक है। लेकिन दूरी केवल सी और डी के बीच का दिया हुआ है, क्योंकि सी से वो और 24 मीटर दूरी पर है, लेकिन बी और सी का दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ निकालना है चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई ये निकालनी है। ये निकालने के लिए हमारे पास कम से कम इसकी या फिर इसकी लंबाई होनी चाहिए, जो कि नहीं है। अगर इसकी लंबाई होती तो इसके साथ उसका अनुपात बनाकर हम निकाल सकते थे। तो हम अब ये जो 30 डिग्री है, ये जो 24 मीटर है, इसके आधार पर हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि 30 डिग्री के कोण के आधार पर अगर हमें निकालना होगा, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से यहाँ बी और डी पूरे लंबाई का मान होना चाहिए। यहाँ केवल सी और डी है, पूरे बी और डी की लंबाई नहीं है। तो क्योंकि बी और सी नहीं है हमारे पास, तो हमें इसे पहले मानना होगा, ठीक है। मानेंगे तभी होगा। पहले और बी और सी के आधार पर इसका लंबाई निकालना होगा, हमें ए बी का मान निकालना होगा। उसके बाद जो हम सी को मानेंगे, बी और सी को मानेंगे, उसके साथ 24 को ऐड करके फिर से इसका मान निकालना होगा। फिर दोनों की सूरतों में ये ए बी का मान बराबर ही होगा, फिर उसे प्रश्न अनुसार करके बराबर करना होगा। अब समझ में नहीं आया होगा तो हम कॉपी में समझाते हैं, आमीन करके समझाते हैं। देखिए, माना बी सी बराबर x मीटर है, ठीक है। यहाँ बी सी की लंबाई नहीं है ना, तो हम इसे मान सकते हैं, माना बी सी बराबर x मीटर, ठीक है। उसी तरह से कौन सी डिग्री 60 डिग्री के सापेक्ष में, ये जो 60 डिग्री है उसके सापेक्ष में निकालना है सबसे पहले। तो 60 डिग्री के सापेक्ष में बी सी आधार है और ए बी लंब है। क्योंकि हमें ए बी निकालना है, लंब निकालना है, तो ए बी जाहिर सी बात है वो ऊपर होगा, यानी कि ए बी लंब है और बी सी आधार है, यानी कि ए बी बटा बी सी यानी कि लंब बटा आधार, और लंब बटा आधार होता है 10। तो ये जो 60 डिग्री है, क्योंकि 60 डिग्री के सापेक्ष बना रहे हैं ना, तो इसीलिए ये 10 का 60 डिग्री होगा, क्योंकि लंब बटा आधार 10 होता है, तो ये 10 का 60 डिग्री होगा, ठीक है। अब ए बी बटा बी सी है, बी सी का मान हमारे पास है सी, बी सी, ये जो बी सी का मान है हमारे पास x, हमने बी सी को x माना हुआ है, और 60 डिग्री का मान होता है √3, ठीक है। अब क्योंकि ए बी का मान निकालना, तो ए बी इधर रहेगा, x जाएगा उधर, यानी कि ए बी का मान निकला हमारे पास x गुना √3 मीटर। क्योंकि x का कोई मान नहीं निकला हुआ है, तो ये हमारा इतना ही रहेगा, ठीक है। अब सेम टू सेम हमें 30 डिग्री के सापेक्ष लिखना है, ठीक है, यानी कि इस 30 डिग्री के सापेक्ष, 30 डिग्री के सापेक्ष हमारे पास बी सी नहीं है अभी, माना हमने बी सी तो हमने अभी x माना था, यानी कि हमें बी डी चाहिए। बी डी का मान उस बी सी प्लस सी डी होगा ना, ठीक है। पहले देख लीजिए, सबसे पहले लंब है ए बी, क्योंकि हमने लंब ए बी माना हुआ है, वो हमने निकाला नहीं अभी। फिर आधार है बी सी प्लस सी डी, जैसा मैंने अभी कहा, ये बी सी प्लस सी डी होगा, तो बी सी का मान हमारे पास x है और सी डी का मान है 24, ठीक है। तो बी सी हमने x माना था, सी डी हमने 24 माना था, यानी कि x प्लस 24 मीटर होगा, ठीक है। तो यही हमारा आधार है और यही हमारा लंब है, तो हमारे पास लंब और आधार है, तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं लंब बटा आधार। ये ए बी है लंब, बी सी प्लस सी डी है आधार, और क्योंकि लंब बटा आधार है इसलिए 10 होगा, और 10 का 30 डिग्री है, क्योंकि हम 30 डिग्री के सापेक्ष बना रहे हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ 10 का 30 डिग्री होगा। तो 30 डिग्री लिखने के बाद अब ए बी का मान तो हमारे पास पहले से निकला हुआ है, क्योंकि हमने ए बी अभी हमने निकाला था x√3, ये रहा ए बी बराबर x√3, ठीक है। इसलिए ए बी की जगह पर हम x√3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब बी सी प्लस सी डी, इसका मान भी हमने अभी निकाला था, वो रहा, ये रहा x प्लस 24, तो हम x प्लस 24 लिख सकते हैं, बराबर 1/√3। ये 30 डिग्री का मान है 1/√3, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि उसका मान वही होता है। अब क्योंकि हमें x का मान निकालना है, ठीक है, तो √3 क्योंकि इसके साथ गुना में है तो वो अलग हो जाएगा, हमें पता है, ठीक है। तो √3 वो बराबर के इधर नीचे आ जाएगा, यानी कि √3 को हम ये जो √3 है इसके नीचे ये √3 गुना हो जाएगा, √3 × √3 यहाँ पर लिखा हमने, और ये जो x प्लस 24 है
ये जो नीचे है ये ऊपर बराबर के उधर ऊपर चला जाएगा, यानी कि x प्लस रूट 24 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक है, एक से गुना करने पर तो वही का वही होता है, हमें पता है सेम टू सेम, तो x प्लस 24 ही लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हमें x का मान निकालना है। ये √3 और √3 गुना हो गया तो ये हो गया 3। ठीक है, अब यहाँ पे x प्लस 24 ये आपस में जोड़ नहीं हो सकते, तो ये जो 3 है ये तो क्योंकि नीचे है उस x के साथ गुना हो सकता है, 3 और x 3x हो गया, वो हो गया मतलब 3x हो गया। फिर यहाँ x प्लस 24 बच गया, क्योंकि 3 तो उधर चला गया, यहाँ केवल यही बचेगा ना, x प्लस 24। ठीक है, अब x प्लस 24 आ चुका है, तो क्योंकि ये x है और ये भी x है, तो ये x और ये x वाला, हाँ ये x राशि एक साथ होंगे, है ना, इसीलिए ये जो 3x है ये 3x इधर ही रहेगा, लेकिन ये x जो है ये प्लस में है, बराबर के इधर आ गया, बराबर के इधर, ये जो बराबर है इधर आ गया, यानी कि -x। तो 3x से -x, ये देखिए माइनस में है तो हमें पता है इनका घटा होगा, तो 3x से -x अगर काट दिए, घटा दिए, तो हमारे पास 2x प्लस 24 हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि हमें x का मान निकालना है तो जाहिर सी बात है 24 यहाँ ऊपर होगा, 2 नीचे आ जाएगा, ये आपस में कटेंगे तो 12 हो जाएगा, यानी कि x का मान है 20 और x का मान है 12, यानी कि x हमने क्या माना था, x हमने BC माना था, यानी कि जो BC है BC का मान है 12। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ चिमनी की ऊंचाई पूछा गया है और किसी की ऊंचाई नहीं पूछा गया है, तो चिमनी की ऊंचाई हमने निकाला है, क्योंकि चिमनी A और B है, AB है, तो AB का मान हमने निकाला हुआ x√3, यानी कि यही चिमनी की लंबाई है। ठीक है, तो चिमनी की लंबाई x√3 है, ये रहा। AB हमने दिया हुआ है, चिमनी की लंबाई बराबर x√3, x का मान हमने अभी निकाला है, उसका मान है 12। ठीक है, अब √3 है, √3 का मान क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.732, तो हम इसकी जगह पर इंटू देके 1.732 लिख सकते हैं, और इन्हें आपस में गुना करेंगे तो चिमनी की लंबाई निकल जाएगी। आपस में इन्हें गुना करेंगे, 12 दूनी 24, 24 का 4, 12 दूनी 36, 36 और 2 38, 38 का 8, हाथ में 3, 12 7 84, 84 और 3 87, 87 का 7, हाथ में 8, 12 कम 12, 12 और 8 20, यानी कि 20 हो जाएगा। और क्योंकि दशमलव यहाँ पर है तो 1 2 3 3 संख्या के आगे 1 2 3 यहाँ पे दशमलव हो जाएगा, यानी कि 20.784 मीटर ये है चिमनी की लंबाई। ठीक है, तो हमारा 7 नंबर क्वेश्चंस का समाधान हो चुका है, और इसके आगे हम अभी नहीं अगले चैप्टर में बताने की कोशिश करेंगे। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना तो लोग भूल जाते हैं, लेकिन फिर भी ज़रूर करने की कोशिश करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुद सीखें और दूसरों को सिखाएं।